जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी। सोपान 10। जब बड़ा संकट सदा के लिए दूर हो जाता है तो पूर्ण स्वतंत्रता, सत्ता और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो आदमी संकट के समय सहयोग देने वाले को भूलकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाता है तथा कर्तव्यों को भी भूल जाता है। यह व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा है, यात्री नदी पार कर लेने के बाद नौका की, रोगी स्वस्थ हो जाने के बाद वैद्य की, आरोपी मुकदमा जीत लेने के बाद वकील की, राजा युद्ध टल जाने के बाद मंत्री की, यजमान ग्रह दशा निकल जाने के बाद ज्योतिषी की, आदमी कार्य सिद्ध हो जाने के बाद सहायक की तथा पुत्र विवाह हो जाने के बाद माता की, फिर वह कदर नहीं करता जो पहले किया करता था। यही सुग्रीव के साथ भी हुआ। राम तो नगर में 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर सकते थे, परंतु जब तक लक्ष्मण और हनुमान जी ने राम द्वारा भेजे जाने पर सुग्रीव को शपथ का स्मरण नहीं दिलाया गया, तब तक वह रास रंग में ही रमा रहता हुआ यह भूला रहा कि शपथ के अनुसार अब उसे सीता जी की खोज में राम की सहायता करनी है। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर वह भय और लज्जा से सिकुड़ता हुआ तुरंत श्री राम जी की सेवा में आया और क्षमा मांगने के बाद बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी सभी दिशाओं में खोजी दलों को भेजता हूँ। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में विशेष कौशल से संपन्न वानरों दलों को सीता जी की खोज के लिए भेजा, क्योंकि अंतिम समय के जो साक्ष्य उपलब्ध हुए वह सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए जाने के थे। अतः उसने दक्षिण दिशा की ओर अपने श्रेष्ठतम अनुचरों का दल भेजना निश्चित किया। इसमें हनुमान, जामवंत, अंगद तथा नल नील आदि विकट योद्धा थे। सुग्रीव ने चेतावनी दी कि यदि 30 दिनों में सीता का समाचार लेकर वे ना लौटे तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा, ताकि सीता को खोजने में किसी प्रकार का प्रमाद, लापरवाही या ढील ना हो। श्री राम जी को हनुमान जी की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास था, अतः उनको यह अनुमान था कि हनुमान जी के ही इस कार्य में सफल होने की संभावना सबसे अधिक है। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका पहचान चिन्ह के रूप में दी, जिससे वे सीता को यह विश्वास दिला सकें कि उनको राम ने ही भेजा है। हनुमान ने उस मुद्रिका को अपने मुख में सुरक्षित संभाल कर रख लिया। स्वयं प्रभा और संपाति से भेंट। सीता माता को खोजते हुए बानरों का यह दल विंध्य पर्वतों के वनों में भटक रहा था। प्यास के कारण सबके कंठों में मानो गोखरू के कांटे अटक गए थे। कांटों से भरे सूखे वृक्षों के उस वन में कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलते चलते उनको लता गुल्मों से ढकी एक गुफा दिखाई दी, जिसके आसपास हंस, सारस आदि जलीय पक्षी भी उड़ते दिखाई पड़े। वहाँ अवश्य ही जल होगा। इस विचार से मानो सभी में नवजीवन का संचार हुआ और वे तीव्रतापूर्वक उस ओर बढ़े। यद्यपि उस कंटकाकीर्ण सूखे दुर्गम वन में ऐसा रमणीक स्थान होना मृग मरीचिका के तुल्य ही था। संभवतः उस गुफा में कोई बड़ा रहस्य छिपा था, परंतु प्यास के कारण कंठ में अटके प्राण को उनको कोई भी जोखिम उठा लेने को प्रेरित कर रहे थे। उनमें प्रत्येक महावीर हर जोखिम को अपने ही बूते पर झेल लेने में सक्षम था। इसीलिए किसी प्रकार का संकोच या भय उनको नहीं हुआ। गुफा के भीतर बहुत दूर तक अंधेरे में चले जाने के बाद उन्होंने भीतर वृक्षों तथा सुगंधित पुष्पों से घिरे हुए निर्मल जल से पूर्ण एक सरोवर देखा। सभी पक्षी वहां चहक रहे थे। वातावरण सुगंधित व शीतल था। गुफा से बाहर निकलने वाले जो पक्षी उन्होंने देखे थे वे अवश्य वहीं निवास करते थे। उस विहड़ वन में ऐसी रहस्यमयी गुफा और उस गुफा में ऐसा सुरमय वातावरण देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। निस्संदेह वह कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। कोई रहस्य वहाँ होना तो अनिवार्य था, और रहस्य मिला भी। सरोवर से कुछ दूर एक अत्यंत सुंदर रमणीक एक भवन, और जो सब प्रकार की भक्ष्य, भोज्य, दिव्य सामग्रियों से युक्त था, सामने दिखाई पड़ा। उसमें स्वर्ण सिंहासन पर वल्कल वस्त्र धारण किए, स्वर्ण जैसी कांति वाली अत्यंत मनोहर
और तेजस्विनी युवती ध्यान मगन बैठी थी। उसे देखकर सभी के हृदय उसके प्रति आदर और श्रद्धा से सबते ही भर गए। सब ने उसको प्रणाम किया। तब उनकी सबकी आगवानी कर रहे हनुमान जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इस अद्भुत रहस्यमय स्थान में तपोलीन आप दिव्य सुंदरी कौन हैं? उस युवती ने ही प्रति प्रश्न किया कि इस दुर्गम वन में विचरण करने वाले और मेरे इस क्षेत्र में अनधिकृत रूप में प्रवेश कर लेने वाले तुम सब लोग कौन हो? यहाँ चले आने का क्या तुम्हारा प्रयोजन है? तब हनुमान जी ने नम्रतापूर्वक सब कथा सुनाई, सबका परिचय दिया और कहा कि हम लोग माता सीता को खोजते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर यहाँ चले आए। हमें ये विदित नहीं था कि यहाँ निषिद्ध क्षेत्र है, अतः हम निर्भयता पूर्वक यहाँ चले आए। हे देवी, आपके इस वर्जित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रविष्ट होने की हम क्षमा चाहते हैं। ऐसी कोई सूचना या चेतावनी गुफा द्वार पर प्रदर्शित होती तो हम भीतर न आते, अथवा कोई प्रहरी द्वार पर रहा होता तो हम आज्ञा लेकर ही प्रवेश करते। अब तो हम इस गुफा को रिक्त समझकर भीतर चले आए। यदि यहाँ की पवित्रता अज्ञानवश हमसे नष्ट हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। हनुमान जी ने इस प्रकार चतुराई से उस स्त्री के समक्ष अपनी निर्दोषता भी सिद्ध कर दी, उसकी भूल भी बता दी और क्षमा भी मांग ली, वह भी इस प्रकार कि उसके सम्मान की हानि न हो। यह सुनकर वह स्त्री प्रसन्न हो गई। उसने उन सब का स्वागत करते हुए कहा, सौभाग्य से मुझे आप लोगों के दर्शन हुए, मेरा तप सफल हुआ। आप कृपा पहले इच्छा अनुसार यहाँ के मधुर फलों व शीतल जल का सेवन करें, अपना श्रम क्षुधा एवं तृषा दूर कर कीजिए, फिर मैं आप सबको अपने विषय में बताऊंगी। इस प्रकार आश्वासन तथा अनुमति प्राप्त हो जाने पर सब वानर वीरों ने ऐसा ही किया। उस साध्वी ने बताया कि विश्वकर्मा की अति सुंदर कन्या हेमा के अद्भुत नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने पूर्व काल में उसे ही यह दिव्य नगरी कृपा प्रसाद स्वरूप में दी थी। इस सुरमय नगरी में वह हेमा मुझ स्वयं प्रभा की प्रिय सखी थी। इस सुरमय नगरी में वह कई हजार वर्षों तक रही। बाद में विष्णु भगवान की मुझ उपासिका को उसने इसे सौंप कर कहा कि प्रिय सखी, मैं अब ब्रह्मलोक के लिए प्रयाण करूंगी, तू यहाँ रहती हुई एकाग्रता पूर्वक तप कर। त्रेता युग में जब तेरे आराध्य राम के रूप में अवतरित होंगे तब उनकी पत्नी को खोजते हुए वे यहाँ भी आएंगे। तब तो उनका स्वागत सत्कार करके श्री राम के पास चली जाना। वे शरणागत वत्सल कृपा करके तुझे विष्णु भगवान के धाम की प्राप्ति करा देंगे। इसके बाद से मैं आप लोगों की प्रतीक्षा में ही यहाँ तपस्या में लीन थी। मैं दिव्य गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। मेरा तप आज पूर्ण हुआ। मुझे अब प्रभु राम की शरण में जाना होगा। तुम लोग अपने नेत्रों को बंद कर लो। नेत्र खोलते ही तुम इस गुफा से बाहर पहुँच जाओगे। चिंता मत करो, देवी सीता का पता भी तुमको शीघ्र ही चल लग जाएगा। तुम समुद्र के दक्षिण तट की ओर जाना। इतना कहकर स्वयं प्रभा मौन हो गई। वानर दल ने देवी स्वयं प्रभा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके विदा ली और अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र खोलने पर उन्होंने स्वयं को वहीं उपस्थित पाया जहाँ से वे गुफा में प्रविष्ट हुए थे। वे स्वयं प्रभा से हुई भेंट पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए दक्षिण समुद्र तट की ओर बढ़ गए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।